जगत गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मैं नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। तत्पश्चात अपने साहब श्री हरिंद्रानंद जी एवं शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस चर्चा में उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहना अध्यात्म प्रेमी इस खैरमा ग्राम के तमाम ग्रामवासी हे आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आज गुरु की असीम दया से मैं इस चर्चा स्थल पर पहुंच पाई। लगभग 3 महीना से अपनी बच्ची का तबीयत खराब होने के वजह से कहां कहां नहीं डॉक्टर के पास में गई। आज भी देवघर एम्स जाने वाली थी। राधे भैया का कॉल गया। गुरु के पास जाकर आज मुझे रोना आ गया। आंख से आंसू बहने लगा कि जाने का कहां मुझे, आप कहां हमको भेज रहे हैं सरकार। ऐसा कौन सा गलती हमसे हो गया। 5 मिनट अभी हम बाहर निकले तो बड़ी बेटी दामाद आ गई। बोली माँ आज तू मत जाओ, आज हम ही लोग चले जाते हैं। देखिए हमारे गुरु हम आप पर कितनी दया करते हैं। हमारी आवाज को जितना हमारा परिजन रिश्तेदार कोई सुन नहीं पाता उतना वो सुन लेते हैं। ऐसे परम दयालु गुरु हैं। फिर भी हमारा आपका मन समझने को तैयार नहीं होता है, मानने के लिए तैयार नहीं होता है। देखिए साहब बार बार कहा करते हैं इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे साहब पल प्रतिपल हमारे आपके साथ रहते हैं, कहीं गए नहीं। इसलिए मेरे साहब कहते हैं कि शिष्य शब्द का ही मतलब होता है जो गुरु के द्वारा अनुशासित होने योग्य हो, गुरु के आदेश को अपना जीवन का आधार मान ले और केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे और चल पड़े अपने गुरु की बात लेकर, वही अव्वल दर्जे का शिष्य होता है। शिष्य का मतलब ही है गुरु की वाणी को अपने जीवन में उतार लेना और आगे बढ़ना। और एक परंपरा है कि जो शिष्य होगा, जैसे अभी भी देखते हैं हमारे आपके जीवन में भी बच्चे हैं, हम आप भी कभी पढ़े थे, विद्यालय जाते थे तो वहां एक भय सा लगा रहता था कि मेरे गुरुजी हैं, मेरे मास्टर साहब विद्यालय में उपस्थित हैं। वो भय के कारण मेरा ध्यान केवल मास्टर साहब की ओर जाता था कि वो क्या आज पढ़ाने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं, और कोई गलती ना हमसे हो जाए, नहीं तो मार खानी पड़ेगी। ऐसा भय बना रहता था हमेशा। आज की स्थिति देखिए, साहब कहते हैं जब एक शैक्षणिक गुरु के कारण आप भयभीत रहते हैं क्लास में, तो यहाँ तो आध्यात्मिक गुरु आपके गुरु शिव है जो जगत के मालिक है, जगत के नियंता है। उनका भय मान करके विद्यालय में आप आइए और मंच संचालक गुरु के प्रतिनिधि होते हैं, जो वो कहें, हमें कुछ कहें कहने के लिए तो गुरु की दया मानकर बोलेंगे, नहीं तो गुरु की दया मानकर कोई बात नहीं है। ऐसा सोचकर सिर्फ गुरु के मंच पर जो आता है भाई और बहना, उन्हीं के माध्यम बनाकर गुरु हमको आपको पढ़ाते हैं, ज्ञान उतारने का काम करते हैं। तो ये भय हमेशा हमारे आपके दिल में बना रहे कि मेरे गुरु शिव आज वो उपस्थित हैं हमारे विद्यालय में, ये मंच उनका है, मालिक इस मंच के वो है, हम आप केवल शिष्य हैं, अज्ञानी हैं।
अज्ञानता किसको कहते हैं जानते हैं? जहां दूर दूर तक, जन्म जन्मांतर तक वहां पर रोशनी ना गई हो, अंधेरा ही अंधेरा हो, उसी को अज्ञानता कहता है। आज अभी के डेट में देखिए, अज्ञानता ही तो है। क्या है? हम किसी को अपना नहीं समझ रहे हैं, न माँ को माँ समझते हैं, न पिता को पिता समझते हैं, न गुरु भाई बहन की बात मानते हैं, बात भी नहीं मानते हैं। क्यों बात माने? वो तो हमसे, उससे तो हम ज्यादा कहीं बढ़े हुए हैं, ऐसा सोच लेते हैं अज्ञानता के कारण, और वही हमारे आपका दुखों का कारण बन जाता है। साहब कहते थे दुख आपको कहीं से आता नहीं है, भगवान के पास न दुख है न सुख है, न आपको दुख देंगे न सुख देंगे, उनके पास तो परम आनंद है, आनंद में ले जाते हैं। आपका सोच, जो मैं किसी के लिए अच्छा सोचती हूँ तो मेरे जीवन में सुख बनकर आता है, किसी के बारे में बुरा सोचती हूँ तो दुख बनकर मेरे जीवन में आता है। ऐसा नहीं है आज के डेट में ही नहीं, कई जन्मों से मैंने ऐसा काम करके आई हूँ जो मुझे दुख प्राप्त हो रहा है। दीदी, कितने लोग कहते हैं इस जन्म में तो मैं कुछ नहीं किया। ठीक है, इस जन्म में मैं कुछ नहीं किया, लेकिन करके क्या आई हूँ ये तो पता नहीं है, वो तो भोगना ही है। इसलिए हमारे आपके जीवन में जो भी हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है घटना, सुखद हो दुखद हो, गुरु की दया समझकर इसको स्वीकार करके साहब श्री के वाणी को ध्यान में रखकर वो कहे हैं कि शिष्य बनना है तो पहले खुद बनो, फिर दूसरे को बनाओ। देखिए, अभी आज की डेट में हम आप सब कुछ कर रहे हैं, क्या नहीं करते हैं? राधे भी अभी कल से सुनते हैं, पूजा पाठ बहुत कुछ किए हैं, बहुत लोग कर रहे हैं दुनिया में। पूजा पाठ की दुनिया में भी अगर हमको प्रवेश करना है तो गोस्वामी तुलसीदास जी अव्वल दर्जे के साधु थे, वो कहा लिखे हैं कि बिन गुरु ज्ञान, ज्ञान बिनु भक्ति नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। पहले आपको पूजा का मतलब ही होता है प्रेम, प्रेमी को भक्त कहा गया है। तो पहले आपको गुरु की आवश्यकता है। हम आप मंदिर भी जाते हैं, अभी आप देखिएगा मंदिर में भीड़ कितनी थी, इधर की बात कर रहे हैं, कोई नीचे दब रहा है देवघर में, कभी किसी को कोई उठा नहीं रहा है, मतलब भगदड़ मचा हुआ था। तो पहले गुरु जीवन में करिए, ये साहब की वाणी थी कि पहले गुरु जीवन में करिए, उसके बाद आपको गुरु के द्वारा ज्ञान होगा। सुनते हैं ना, शिव गुरु से आया ज्ञान व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाता है। तो पहले गुरु बनाइए, फिर गुरु के द्वारा ज्ञान आपको मिलेगा, तब आप भक्त बन सकते हैं। भक्त कौन बनाता है? गुरु बनाता है। भगवान से कौन मिलाता है? गुरु मिलाता है, गुरु मिलाता है। हमारी आपकी औकात नहीं है कि हम भगवान भक्त बन जाएंगे। उस समय रावण के समय की बात है, पहले त्रेता युग की बात है या और युग की बात है, 10,000 वर्ष की आयु होती थी। आज हमारे आपके पास कल जाएंगे कि परसों जाएंगे, क्या कुछ दिन के बाद जाएंगे ये भी नहीं जानते। कितना भक्ति करेंगे? साहब का ये लफड़ा को छोड़कर सिर्फ गुरु बनाओ। गुरु बनाने का तरीका भी वो अच्छा बताया कि जो संकल्प तुमने किया शिव मेरे गुरु हो जाए, उसको तुम मजबूत बना लो, वो डगमगाए नहीं, अस्थाई उसको बना लो। जब अस्थाई होगा तो क्या होगा? वो भाव में परिणत होगा। भाव जानते हैं, अभी हम आप एक समय था कि कोई गुरु भाई बहन आपको हमको कहा शिव गुरु है बनाइए ना, एक विचार में हम उसको अपना बना लिए, लेकिन वो विचार क्या हुआ?
विचार टूटता है। अभी आपको बहन कह दे कि दीदी आप मेरी बहन है, कल हमसे कोई गलती होगा आप हमसे रूठ जाइए, ये क्या हुआ? एक विचार पर हम आपको बहन बनाया, टूट गए। वही विचार मजबूत हो जाएगा, घनीभूत हो जाएगा, तब कितनों गलती हम करेंगे तो कहिएगा गुरु बहन है, क्या होगा? अरे परिवार एक ही परिवार में है, मिला जुला के चल लेंगे, तब कहिएगा, नहीं कहिएगा इसे। ठीक उसी तरह साहब कहे थे कि भाव जब उत्पन्न होगा, भाव कैसे उत्पन्न होगा? गुरु की दया से, ऐसे नहीं होगा, गुरु की दया से होगा। जब भाव उत्पन्न हो जाएगा, भाव में आइएगा तो आपका संकल्प मजबूत हो जाएगा, किसी प्रकार से नहीं टूटेगा। लाख विपत्ति आए, दुख है, आपका जीवन पतझड़ के जैसे पेड़ में देखते हैं पत्ता गिर जाता है, पेड़ ऐसे खड़ा होता है, ठीक हमारा जीवन भी ऐसा हो जाए, फिर भी हमको भरोसा होगा गुरु पर, विश्वास होगा गुरु पर कि मेरे जीवन में गुरु है, और वो भी परमात्मा ईश्वर, मामूली गुरु नहीं है। जो हो जाए, जैसे रखे, जिस हाल में रखे, आपको छोड़ के कहीं जाना नहीं है, ये मन में संकल्प मजबूत हो जाएगा दीदी। और ऐसे भी कहा गया है कि गुरु भाव सत्ता है, जब तक शिष्य का भाव जागृत नहीं होगा। साहब कहते थे आपके दिल में अगर 1 डिग्री का शिष्य भाव जागृत होगा तो 1 डिग्री के गुरु आपके मन पर उतरकर आपको ज्ञान देंगे, तब ज्ञान देंगे। तो गुरु भाव सत्ता है, भाव में जाना ही होगा, भाव में हमको आपको जाना होगा। इसके लिए संकल्प मेरा मजबूत हो जाए, संकल्प मेरा मजबूत हो जाए, और कुछ नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है। जो बात मैंने मन में लिया, हमारी आपकी शादी हुई थी, नहीं जानते थे कि किससे होगा, और जिसके साथ हुआ भाव मजबूत हुआ ना, धीरे धीरे लोग कहा करते हैं, हमारे आरपी भैया हमेशा कहा करते थे कि एक शराबी अपनी पत्नी को पीटता है, बुरी तरह से यातना देता है, फिर भी गली गली के लोग, मोहल्ला के लोग कहता है कि जाओ ना केस कर दो, इसको सजा दिलवा दो, क्यों दुख भोग रही है? लेकिन वो क्या कहती है, जैसा भी है मेरा पति है, उसको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? जिस हाल में रखे, जैसे रखे, हम कहीं जाने वाले नहीं है। और हे भाई बहन, यही संकल्प हमारा दिल में मजबूत हो जाए, लाख झंझावात हो, कुछ भी हो, हमारे गुरु शिव है तो शिव है, वही रहेंगे, बाकी हम कहीं नहीं जाएंगे। और पूजा पाठ भी अगर हमको बढ़िया से करना है, उसका सुंदर परिणाम लेना है, तो गुरु को अपना गुरु बना लीजिए। उसको अपना बनाइएगा ना, तो गुरु आपको पूजा करने का तरीका भी बता देते हैं। ईश्वर के पास कैसे जाया जाए, इसका तरीका भी गुरु ही बता देते हैं। ऐसे भी इस परमात्मा के, उस ईश्वर के इस कार्य शैली में विभिन्न प्रयोजन के लोग हैं, एक प्रयोजन के नहीं है, विभिन्न प्रयोजन के, सबका प्रयोजन अलग अलग है, सबका कार्य अलग अलग है। वही शिव भगवान बनकर जब मंदिर में बैठते हैं तो आप जाइएगा कहने कि सरकार हमको ज्ञान दीजिए, तो नहीं देंगे। वो ईश्वर के रूप में बैठे हैं, आपको ज्ञान नहीं देंगे। ईश्वर के रूप में वो समदर्शी हैं, वो सबके लिए, सबको देखते हैं, सारा दुनिया उनका है, हम आप सारे जीव जंतु उन्हीं का है, वो नहीं देखेंगे। जो मांगिएगा आपको मिलेगा। आपका अगर आराधना साधना अच्छी है तो आपको सब कुछ मिलता है, भगवान देते हैं, आपको ज्ञान नहीं देंगे आपको। वही भगवान जब गुरु के कुर्सी पर आएंगे तभी आपको ज्ञान देने का काम करेंगे। इस भगवान को भी गुरु के कुर्सी पर ही आना होगा, तभी हमको आपको ज्ञान देंगे। और सच मानिए, जैसे जैसे ज्ञान होगा, अभी हमको आपको कोई कह दे कुछ नहीं ठहरता है मन, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान शनै शनै ज्ञान प्राप्त होगा, मन मजबूत होते जाएगा। देखिएगा कि लगेगा कि मेरे जीवन में चमत्कार हो गया।
जो पहले सुनते थे कि कमल के क्या कहता है, पानी जल में कमल का जो पत्ता है उस पर पानी नहीं ठहरता है। कमले का फूल नहीं भैया, उस पर पानी नहीं ठहरता है। कीचड़ में रहकर भी उस पर कीचड़ प्रभावित नहीं करता है। ठीक उसी तरह लगेगा दुनिया में तो है, लेकिन दुनिया का बात हम पर प्रभावित नहीं करेगा, कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा। कान में आवाज सिर्फ गुरु की आएगी। देखिए, मानव अहंकारी होता है, मानव को अहंकार कैसे घुसता है पता भी नहीं चलता है, और घुस भी जाता है। मुझे लगा था जब हम जयपुर के राजस्थान के धरती पर गए